दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो शिक्षा मित्रों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आई है। उस अपडेट से आपको अवगत कराने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। 5 से 7-10 मिनट का वीडियो है और आप ध्यान से सुनिएगा। तो साथियों, शिक्षा मित्र जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं, लगातार शिक्षा मित्र अनुदेशक सरकार के आस में उम्मीद लगाए बैठे हैं। अभी 8 दिन शेष बचा है दीपावली का और अभी मानदेय के बारे में कोई अपडेट नहीं है, उस पर भी थोड़ा शॉर्ट में बात करूंगा। आज एक अपडेट ये है कि जो शिक्षा मित्र 60 साल की आयु पूरी करने जा रहे हैं इसी साल, और ऐसे शिक्षा मित्र जो अगली साल भी रिटायर होने जा रहे हैं, यानी कि सरकार का एक शासनादेश जो जारी हुआ था 17/2/2023 में, 17 फरवरी 2023 में, उसमें ये कहा गया था कि जो भी शिक्षा मित्र 60 साल की उम्र पूरी करते जाएंगे वो स्वतः रिटायर होते चले जाएंगे। तो उनके लिए एक में खुशखबरी और एक जानकारी अपडेट है। अपडेट ये है कि ऐसे शिक्षा मित्र साथियों के लिए जनपद हरदोई से राजेश कुमार मिश्र शिक्षा मित्र हैं, कछोना ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक लखनऊ हाई कोर्ट की खंडपीठ में एक बेंच में एक केस दाखिल किया है, उसमें उस आदेश को चुनौती दी और उसमें कहा है कि जो शिक्षा मित्र 60 साल की आयु पूरी करते हुए स्वतः रिटायर हो रहे हैं, सरकार द्वारा उनके लिए कोई राहत नहीं मिल रही है, कोई उनको मदद नहीं मिल रही है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। बेशक शिक्षा मित्र अपने स्वयं चंदा इकट्ठा कर करके उनकी आर्थिक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसको जो भी बन पड़ रहा है 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख तक की मदद करने का प्रयास संगठन के द्वारा किया जा रहा है। तो उनका एक अपडेट जो है कि अगर आपके ब्लॉक में, आपके ज़िले में, आपके अगल बगल में अगर कोई शिक्षा मित्र साथी ऐसे हैं जिनकी आयु 60 साल पूरे होने वाली है, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद की बात है कि हमारे बीच के साथी एक रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं और खाली हाथ, क्योंकि अभी सरकार का भी निर्णय कुछ आया नहीं है। भविष्य में हो सकता है सरकार हमारा शिक्षा मित्रों का कुछ अच्छा करने का योगी जी कह चुके, तो होने जा रहा है या इसी साल होने की पूरी 100% उम्मीद है। तो और भविष्य में भी शिक्षक बनेंगे तो जो लोग हमारे बीच नहीं रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, उनको क्या लाभ मिलेगा? तो उनके लिए एक हाई कोर्ट इलाहाबाद की बजाय लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका पड़ी है और उसमें नोटिस इशू हो गया है मुख्य सचिव के लिए कि जो शिक्षा मित्र रिटायर 60 साल की उम्र पूरी करके हो रहे हैं उस पर स्टे भी बताया जा रहा है, स्टे हो गया है। तो वे शिक्षा मित्र जो 60 साल के लगभग पहुंच चुके हैं, वो जनपद हरदोई के राजेश कुमार मिश्र, वो ब्लॉक अध्यक्ष हैं कछोना ब्लॉक। तो उनका से आप, उनका नंबर भी ग्रुप में है और हम ग्रुप में आपको भी भेज देंगे, वो पोस्ट भी आई है, तो आप उनसे संपर्क करके उसमें याची बन जाएं। याची बनने से आपका कोई 1500 रुपये खर्च हो सकता है, लेकिन आपके अगर 2 साल बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो रिटायरमेंट सीमा 60 साल है, अगर 62 साल हो जाती है और उस पीरियड में 2 साल के पीरियड में अगर आपका भविष्य सुरक्षित हो जाता है सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा किसी भी तरह से, तो आपके लिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगर आपका रिटायरमेंट हो जाता है और आपको राहत नहीं मिलती है और बाद में अगर 1 साल बाद सरकार द्वारा या अभी सरकार द्वारा या कोर्ट के माध्यम से अगर शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाता है, तो जो साथी हमारे रिटायर हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, उनको वापस लाना मुश्किल होगा, उनको भी बहुत दुख होगा और हम लोगों को भी दुख होगा। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, जो साथी हमारे 60 के करीब हैं उनको याची बनवाने का काम करें। अगली अपडेट ये है कि तमाम सारे केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऐसे जजमेंट आ रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही जजमेंट दिया है, जो प्राधिकारी या कोई वकील जो 7 साल हाई कोर्ट में वकालत कर लेगा, तो 7 साल की वकालत के बाद वो जिला जज बन जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो क्या शिक्षा मित्र 25 साल सेवा देने के बाद एक सहायक अध्यापक का पद नहीं प्राप्त कर सकता? सभी योग्यताएं पूरी शिक्षा मित्र रखता है, लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तमाम प्रकरणों पर RT एक्ट को लेकर के तमाम जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पावर होती है आर्टिकल 142 की उसका प्रयोग करके, चाहे वो 29,000 भर्ती रही हो
चाहे वो शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे 69,000 भर्ती को भी बचाया है, तमाम 72,000 भर्ती को जहाँ पर सफ़ेदा लगा करके नौकरी कर रहे हैं, फर्जी बाड़े से नौकरी कर रहे हैं, जो फर्जी मार्कशीट पर नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट न्याय दे सकता है, लेकिन शिक्षा मित्र के लिए न्याय कब तक नहीं देगा। उनको न्याय देना चाहिए। अभी संज्ञान में नहीं है सुप्रीम कोर्ट के कि शिक्षा मित्रों के साथ गलत हो रहा है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, जिनका प्रकरण आज पूरे देश में वायरल है, आज ही अभी संसद में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने के मामले को लेकर के अभी संसद का घेराव, अभी आज की खबर है, संसद पर घेराव करने के लिए दलित और बहुजन समाज के लोग जा रहे हैं, उनको भी पुलिस द्वारा रोका गया है। कैसे आगे पुलिस की गाड़ी है, बीच में बैरिकेड है, एक तरफ हजारों बहुजन नेता, दूसरी तरफ हजारों की संख्या में पुलिस बल जो है वो बिल्कुल आमने सामने है और इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे प्रकरण चल रहे हैं, लेकिन यहाँ गरीब शिक्षा मित्र, पीड़ित शिक्षा मित्र को न्याय सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल पा रहा है। सीजीआई महोदय संज्ञान लें, समस्त जज संज्ञान लें कि अगर न्यायपालिका में अगर इस तरह से न्याय से वंचित लोग रहेंगे तो कल को न्यायपालिका पर भी उंगली और सवाल उठने लगेंगे, न्यायपालिका पर बैठे जजों पर भी सवाल उठेंगे। आने वाला समय कहीं ऐसा ना हो कि लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते थे, कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में कि जो लोग अपने न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहीं धरना प्रदर्शन ना करना पड़े। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे, हाई कोर्ट से निवेदन करेंगे कि जितने भी जज महोदय हैं सब शिक्षा मित्र प्रकरणों पर संज्ञान लें और जो आदेश गोल मटोल करके शिक्षा मित्रों के पक्ष में दिए जाते हैं उनको सीधा सीधा आदेशित किया जाए राज्य सरकार को कि उनको न्याय मिले। अभी शिक्षा मित्र लगातार डेली आस में कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है। आज पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का अगर पूरा हालात देखें तो भुखमरी के कगार पर है। अगर पूरे शिक्षा मित्र के खर्चे की बात की जाए तो ऐसा कोई शिक्षा मित्र नहीं है जिसके घर का खर्चा 25,000 से कम हो। सुबह के और शाम के चाय नाश्ते से लेके गैस सिलेंडर से लेके आटा, सब्जी, तेल, मसाले, घर रसोई का खर्चा, तमाम पेट्रोल खर्चा, दवाई, बच्चों की फीस, तमाम तरह के आने जाने के लिए बाइक का खर्चा, पेट्रोल खर्चा, और वो 10,000 रुपये मानदे क्या, पहले ही 10, 15, 20,000 रुपये शिक्षा में तो उधार खा लेता है और 10,000 रुपये के लिए भी अधिकारियों से लड़ना पड़ता है। केंद्र सरकार के पास बजट भी नहीं है शिक्षा मित्रों के मानदे के लिए, लेकिन राज्य सरकार को केंद्र सरकार आदेशित क्यों नहीं करता कि जब बजट नहीं दे रहा है तो उनको वेतन जब उनका है निर्धारित, एक प्रशिक्षित शिक्षक हैं शिक्षा मित्र, सारी योग्यता रखते हैं, 60,000 शिक्षा में TT पास है, तो केंद्र भी क्यों गुमराह करता है। केंद्र सीधा सीधा राज्य सरकार से कहे कि हमारे पास मानदेय नहीं है, इनको वेतन दीजिए और ये वेतन का कार्य शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा मित्र 10,000 शिक्षा मित्र काल के गाल में जा चुके हैं। तो साथियों, ये वीडियो मैंने शॉर्ट में बताया लेकिन फिर भी 10 मिनट का हो गया। अगला वीडियो में कल संडे है, आपको बहुत नई अपडेट कुछ जानकारी मुझे मिलने वाली है, उस पर संडे में अवश्य आपको बताऊंगा। आज मैंने स्कूल प्रांगण से ये वीडियो बनाया है और सभी को वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। सभी को नमस्कार।